आप जहाँ पे काम करते हो उस काम की जगह से अपने घर आ रहे हो और रात बहुत हो चुकी है। ऐसे में जिस रास्ते से आप घर वापस जाते हो उस रास्ते के बारे में आपने कुछ सुना हुआ है। पैदल पैदल उस रास्ते को काट रहे हो, आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना वो कच्ची सड़क है और आपके अलावा उस सड़क पे और कोई नहीं है। सिर्फ रात का जो सन्नाटा होती है, नेचर की कुछ आवाज़ें होती है वो आपको सुनाई दे रही है। ऐसे में आपको लगता है कि कोई पीछे से साइकिल आपके पास आ रही। अब क्योंकि आपके मन में डर था और आपके पीछे से कोई बंदा साइकिल लेके आ रहा है तो आपको लगेगा कि आपके साथ अब कोई तो है। ऐसे में आप बेफिक्र अपने घर की तरफ चल रहे हो और वो जो साइकिल है वो आपके पास से गुजरती है। अब क्योंकि रात का अंधेरा है फिर भी एक बार तो आपका ध्यान उस साइकिल वाले पे जाने वाला है। पहले तो आपका ध्यान साइकिल की तरफ जाता है, उसके बाद आप ऊपर देखते जाते हो तो जैसे आपको कुछ ऊपर दिखता नहीं है। आपको उसका ऊपर का जो चेहरे वाला भाग होता है वो बिल्कुल दिखता नहीं। आपको लगता है कि शायद अंधेरा है इसलिए दिख कम रहा है। अब जैसे ही ये सब आप सोच रहे हो आगे जाके साइकिल खड़ी रह जाती है, जैसे वो साइकिल वाला आपको बुला रहा है और वो कह रहा है कि आगे आपको वो छोड़ देगा। आसपास पूरा डार्क अंधेरा है, आप साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब साइकिल एकदम करीब आ जाती है आपके और आप साइकिल के बैक सीट पे हाथ रखते हो और जैसे ही पूछने के लिए आगे देखते हो ना साइकिल पे कोई नहीं। आप डर के मारे साइकिल छोड़ देते हो और साइकिल वहीं पे गिर जाती है। अब जैसे ही साइकिल नीचे गिरती है ना वैसे ही आपके शोल्डर पे एक हाथ गिरता है और आपका ध्यान पीछे जाता है। तो पीछे देखते हो ना तो पीछे बिल्कुल आपकी तरह एक आदमी खड़ा है जिसका सर ही नहीं है। अभी जो स्टोरी सुनी वो तो फिक्शनल स्टोरी थी, पर भारत का एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है डो हिल, जो दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पे आता है। वहाँ पे एक ऐसा ही कुछ इंसिडेंट होता है और वो जो इंसिडेंट है ना वो किसी एक बंदे के साथ नहीं हुआ, वहाँ के बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। अब होता ये है कि एक अकेला इंसान अगर कोई चीज देखता है तो हो सकता है कि वो चीज आंखों का धोखा हो या फिर उसके दिमाग में ऐसी चीजें सुन रखी हो जो उसके सामने आसपास का जो माहौल है उससे मिलके वो क्रिएट हुआ हो। ऐसा हो सकता है। बट वेस्ट बंगाल की ये जो जगह है ना उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे एक सड़क है, वो सड़क जो डाउन हिल के रोड की तरफ जाता है और उसके आगे डाउन हिल की जो फॉरेस्ट ऑफिस है उसके बीच की जो सड़क है ना वो सड़क पे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका दावा है कि एक लड़का वहाँ पे विजिबल होता है। और क्योंकि वहाँ पे कोहरा बहुत ज़्यादा होती है, जो ओस होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। ऐसे में वो लोग उसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं ना तो वो जो लड़का होता है उसका सर नहीं होता, जैसे कि उसकी सिर्फ बॉडी होती है और वो बॉडी धीरे धीरे उस रास्ते पे चलती है और अचानक उस ओस में उस जंगल में गायब हो जाती है, जैसे कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। और ये एक्सपीरियंस किसी एक बंदे के साथ नहीं हुआ, वहाँ के बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वो जो लड़का है वो किसी का मन का वहम नहीं है, वो हकीकत में वहाँ एग्जिस्ट करता है। पास्ट में कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है जिसके कारण उसकी रूह अभी तक वहाँ पे भटकती है। कुर्शियोंग का ये हिल स्टेशन अपने आप में एक मिस्ट्री को क्रिएट करता है। इसके बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था कि जिसके कारण आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी कुछ ऐसी ही है।
एक लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसके घर में इसके फादर थे, इसकी मदर थी, एक बड़ा भाई था और एक सिस्टर थी। और ये लड़का था ना अपने कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिससे इसकी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए। ऐसे में पुलिस की भर्ती आने वाली थी। अब क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब करता था और जो सुबह का टाइम था ना उसमें ये कॉलेज आया करता था, ऐसे में जो पुलिस की दौड़ निकालनी होती है उसके रनिंग के प्रिपरेशन के लिए ये शाम के समय एक रूट इसका फिक्स था, उस रूट पे ये दौड़ने जाता था। ये जो रास्ता था ना उस पे बहुत ही कम व्हीकल चलते थे, इसी कारण से इस लड़के ने ये रास्ते को पसंद किया था। बट इस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है, बट लड़का ये सारी चीजें जानता नहीं था और थोड़ा बहुत मानता भी नहीं था। ऐसे में ये रोज प्रैक्टिस करने जाता था, इसका एक डेली रूटीन बन चुका था और इसको कोई दिक्कत भी नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो जॉब करता था ना उसमें थोड़ा लेट हो गया। अब क्योंकि जॉब से ही ये घर पे लेट आया था तो इसने सोचा कि आज पोस्टपोन रखते हैं, कल से वापस कंटिन्यू करूंगा। बट थोड़ी देर के बाद में इसको लगा कि नहीं यार, अगर आज मैंने कैंसिल किया ना तो ये मेरे दिमाग में एक सेट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से अपने आप को वो रोकता रहूँगा। इससे बेटर अभी के अभी मैं निकल जाता हूँ, जितना हो पाएगा ना इतना दौड़ लूँगा और वापस आ जाऊँगा। अब ये सोच के लड़का वहाँ से निकला और जहाँ से स्टार्ट करता था ना ये रनिंग, वहाँ से रनिंग स्टार्ट की। अब क्योंकि लेट हो चुका था तो जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम थी, तो इसने अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट था उसको चालू रखा था। ऐसे में नेचर का ये फील लेते हुए वहाँ पे रनिंग कर रहा था। अब क्योंकि इसको रनिंग का हैबिट पड़ चुका था तो ये एंजॉय कर रहा था। बट फिर भी ये आज लेट पड़ चुका था ना तो अंदर से इसको आलस आया। अब जैसे ही उसके मन में ये बात आई ना, वो जो रनिंग कर रहा था ना वो रनिंग डिसकंटिन्यू करके चलने लगा। क्योंकि लेट हो चुका था तो उसने सोचा कि यहाँ से मैं टर्न ले लेता हूँ और वापस पैदल जाना है तो समय भी ज्यादा लगेगा। अब वापस ये अपने घर की तरफ जा रहा था। अब क्योंकि इसने इस जगह के बारे में सुना था कि ये जो जगह है वो थोड़ी ठीक नहीं है, पर उसको ये नहीं पता था कि आखिर इस जगह में ऐसा है क्या। अब वो अपने रास्ते पे धीरे धीरे जा रहा है, बट उसके दिमाग में ये चीज आ गई थी ना तो उसको एक अलग ही फील आ रही थी। अब वो फील कुछ ऐसा था कि उसको लग रहा था ना कि जैसे वो अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ में कोई चल रहा है और वो बार बार आसपास देख रहा था। अब क्योंकि वो दौड़ता हुआ आया था और पैदल जा रहा था तो उसको समय लगने वाला था जाने में। ऐसे में एक आगे से शार्प टर्न आने वाला था और उस टर्न के आगे एक बंदा उसको दिखा। अब जैसे ही उसको ये बंदा दिखा ना उसके मन में जो डर था ना वो डर चला गया, क्योंकि ये जो डर होता है ना वो अकेले में ज्यादा होता है। अब इसके सामने एक बंदा था, इसलिए वो जो डर था ना वो दूर हो चुका था। अब धीरे धीरे ये उसके करीब जा रहा है, वो बंदा है वो भी इसके सामने आ रहा है। अब जब वो उसके एकदम क्लोज आ गया ना, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है कौन, पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। इसके हाथ में जो फ्लैश था वो उसने नीचे रखा था, क्योंकि किसी के फेस पे ये फ्लैश कैसे मार सकता था। अब वो ऐसे ही देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो है कौन, पर उसका जो फेस है ना उसको दिख नहीं रहा था। अब वो बंदा एकदम उसके क्लोज से, उसके पास से, उसके साइड से पीछे की तरफ गुजरा। अब जैसे ही उसके एकदम क्लोज से गुजरा ना, उसको अंदर से ना जाने क्यों एक डर सा लगा, उसके बॉडी में एक करंट लगा हो, इस तरह से उसको एक फील हुआ। अब जैसे ही वो पीछे निकला ना तो उसके हाथ में जो फ्लैश था वो फ्लैश से इसने देखने की कोशिश की तो जैसे उस बंदे का सर था ही नहीं। अब वो आगे की तरफ उसके कदम बढ़ रहे थे, अचानक उसको ऐसा लगा कि जैसे आगे कोई पत्थर आ गया हो और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अब जैसे ही वो गिरा ना तो उसका मोबाइल साइड में गिर गया, अभी भी उसका फ्लैश चालू था। अब क्योंकि उसके हाथ में फ्लैश नहीं था और पूरा अंधेरा हो चुका था, उस तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। अब जैसे ये अपना मोबाइल लेने जा रहा है ना, उसको मोबाइल की फ्लैश लाइट में
ऐसा लगा जैसे मोबाइल के एकदम पास में कोई चेहरा है, जैसे किसी का सर कटा हुआ जस्ट उसके आगे पड़ा है। अब इसका हिम्मत है ना वो टूट गया था कि वो उस तरफ देखे। अब धीरे से वो अपना मोबाइल उठाता है और जैसे ही भागने की कोशिश करता है ना, पीछे से जस्ट इसके कानों के पास में से एक आवाज आती है, रुको मैं भी साथ में चलता हूँ। अब ये लड़का वहां से भागता है और भागते भागते कब गांव में पहुंच जाता है इसको पता भी नहीं चलता। पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर होता है, सबसे पहले वो हनुमान जी के मंदिर के अंदर चला जाता है। अभी भी उसकी धड़कनें तेज थी। वो भगवान जी के सामने देख के सोच रहा था कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या था। अब जैसे ही वो बाहर निकला ना, उसने वाइट कलर की शूज पहनी थी और वो शूज जब पहन रहा था ना, तो उसको लगा कि उस शूज पे कुछ लाल लगा हुआ है। अब उसके दिमाग में एक चीज आई कि जिस चीज से वो गिरा था ना, वो कुछ और नहीं पर उस आदमी का सर था जो वो फ्लैश लाइट में साइड में देखा था। अगर स्टोरीज आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसी रोचक स्टोरीज आपके पास पहुंचती रहे। नारायण शिव।